किसान के पास पूंजी नहीं, वो बैंक का कर्ज कहाँ से देंगे। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि भाई, मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, आप कुएं से बाहर निकल कर देखिए कि दुनिया कितनी दूर में है और दुनिया में क्या क्या है। जब कुआं से बाहर आएंगे तब आप, बहाना ये भी बनाया जाता था कि चलो यार सड़क नहीं है तो हम घर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती थी। खैर, हालात बदले। 2005 में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। जिस नौजवान को आज कलम पकड़कर पढ़ने की जरूरत थी, उस नौजवान को आपने दारू के धंधे में ढकेलवा दिया। काश कि आपके घर के भी बच्चे ऐसे ही किसी धंधे में लिप्त होते तो आपको पता चल जाता। मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, आप कुएं से बाहर निकल कर देखिए कि दुनिया कितनी दूर में है और दुनिया में क्या क्या है। जब कुआं से बाहर आएंगे तब आप। नमस्कार, मैं नंदलाल पंडित जिला बक्सर से हूँ। जैसा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, बिहार में अनेकों प्रकार की बातें चलती हैं। राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहता है, कहीं कुछ होता है कहीं कुछ होता है। नौजवानों को बेरोजगार कर दिया जाता है या हो जाते हैं, चाहे वो सरकार की परिस्थिति हो या जैसी भी परिस्थिति हो। विगत 36 सालों से मैं देख रहा हूँ, दो दल के मुख्यमंत्री, और अधिकांश समय वही मुख्यमंत्री रहे, चाहे 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी का परिवार हो या 2005 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार जी हों। पहले दौर में हम लोगों ने ये देखा था कि सबसे पहले कुठाराघात हुआ तो शिक्षा के ऊपर। 6-6 महीने स्कूल बंद, 8-8 महीने तक हड़ताल चली। शिक्षा का स्तर वहाँ से गिरना चालू हो गया और गिरते गिरते इस कदर गिरा कि वो आज भी कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारा घोटाला हुआ, नौजवानों को बेरोजगारी मिली और तमाम प्रकार की विषमताएं समाज में भी पैदा हुई, चाहे वो किसी वर्ग विशेष के द्वारा किया गया हो या सरकार की नीति रही हो। कभी आपने अपने दिल पर हाथ रखकर देखा है कि आप क्या कह रहे हैं? उन IAS IPS जो बिहार में सबसे ज़्यादा भारत के लिए देता है, जो बिहार, बताइए कि उनके दिलों के ऊपर आप कुठाराघात करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, ये कहकर कि बिहार पिछड़ा हुआ है। यदि बिहार पिछड़ा होता तो इतने IAS IPS नहीं निकलते। और आप तो लगता है कि निकम्मे मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं, जो 18 सालों से घर के मालिक बने हुए हैं और आज भी कहने को मजबूर है कि मैं पिछड़ा हूँ, मुझे विशेष राज का दर्जा दे दो, मैं दूसरे के रहम करम पे जी रहा हूँ। आपसे तो बहुत अच्छे हमें लगता है कि उड़ीसा के बिजू पटनायक जी के लड़के नवीन पटनायक जी हैं, जिन्होंने कभी किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं किया और निरंतर वो अपने राज्य का कमान संभाले हुए हैं और नंबर 1 मुख्यमंत्री की हैसियत से आज भी विराजमान है। लेकिन आपको तनिक भी शर्म नहीं आती, कभी इस डाल से उस डाल पे, कभी उस डाल से उस डाल पे, और उसमें भी कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। पिछड़ेपन के कारण तो सारे आम आप नजर आ रहे हो। मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, आप कुएं से बाहर निकल कर देखिए कि दुनिया कितनी दूर में है और दुनिया में क्या क्या है। जब कुआं से बाहर आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो बिहारी बिहार छोड़कर किसी अन्य प्रदेशों में जाकर बस गया, वहीं का निवासी हो गया, जाकर थोड़ा देख लीजिए कि वो भी कितना तरक्की किया हुआ है। और जो आपके यहाँ है, आप उनका भी स्टेटस मिला लीजिए। आप तो पलायन रोक रहे थे,
मजदूरों का पलायन हम रोक लेंगे, आपने दारू भी बंद करवाया। ये बहुत अच्छी खबर उस समय आई थी कि चलो दारू बंद करवा दिए, लेकिन जहां बंद की बात आती है वहां आप एकदम जीरो साबित होते हैं। जीरो, आपको एक भी पॉइंट देने लायक नहीं है। आप जो ड्रामा खेल रहे हैं, जो यहाँ के नौजवानों के साथ खेल खेल रहे हैं, जिस नौजवान को आज कलम पकड़कर पढ़ने की जरूरत थी, उस नौजवान को आपने दारू के धंधे में ढकेलवा दिया। काश कि आपके घर के भी बच्चे ऐसे ही किसी धंधे में लिप्त होते तो आपको पता चल जाता। और वो नौजवान धंधे में शामिल होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया, लेकिन आपसे आज भी दारू बंद नहीं हुआ। यहां तक कि लोगों को राह चलना मुश्किल हो जाता था। बहाना ये भी बनाया जाता था कि चलो यार सड़क नहीं है तो हम घर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसके पर्दे के पीछे भी बहुत सारी कहानियां होती थी। खैर, हालात बदले। 2005 में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। बिहार की शासन व्यवस्था बदली, दो दल मिलके आगे आए, और मुझे लगता है कि जब वो बदली तो वही बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। 2005 से 2010 बिहार के लिए स्वर्णिम युग रहा, और 2010 के बाद से उसमें जो न गिरावट शुरू हुआ वो आज भी जारी है। वर्तमान परिदृश्य देख लीजिए, स्कूलों की क्या हालत है, बेरोजगार की समस्या, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, और किसान बेचारे लाचार मोहताज। आज भी किसान सबसे ज़्यादा निर्भर है तो प्रकृति के ऊपर, भगवान भरोसे। नहरों में पानी नहीं आता है, बिजली कुछ हद तक सुधरी है, जिससे किसान अपना सिंचाई का साधन करके और खेती तो किसी तरह से कर लेते हैं। लेकिन जहाँ उर्वरक की बात आती है, जहाँ खाद की बात आती है, कालाबाजारी की बात आती है, वहाँ किसान को औने पौने रेट पर खाद खरीदना पड़ता है, बीज लेने में दिक्कत होती है। बैंकों का कर्ज जो है किसानों के ऊपर चढ़ा हुआ है। बैंक कहता है कि हमारा पहले कर्जा चुकाओ, किसान के पास पूंजी नहीं, वो बैंक का कर्ज कहाँ से देंगे। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि भाई हम बिहार में इतना IAS IPS, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा IPS IAS बिहार से पैदा होते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि बिहार पिछड़ा हुआ है। अरे भाई, 17 सालों से मुख्यमंत्री हो और आज भी बिहार पिछड़ा हुआ है, ये कितने शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कभी आपने अपने दिल पर हाथ रखकर देखा है? में शामिल होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया, लेकिन आपसे आज भी दारू बंद नहीं हुआ। आप ही के बहुत सारे विधायक, मंत्री, हम लोग बार बार वो लोकल चैनलों पर देखते हैं, वो दारू पी रहा है तो फलाना दारू पी रहा है, तो वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या नौटंकी किए हैं भाई साहब। नौटंकी तो बंद कर दीजिए, बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ तो बंद कर दीजिए। आपने तो जो मजाक किया है बिहार की जनता के साथ, हमें तो लगता है कि कोई आपको माफ़ नहीं करेगा। आप चाहे अपने आप को जितना सुशासन बाबू कहलवाना चाहे कहलवा लीजिए, अफसरशाही के दम पर चाहे जो करना हो करवा लीजिए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिस दिन आपकी सरकार गई उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के होंगे न घाट के होंगे, ये मेरा वादा है।